मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं पीएचडी एडमिशन को लेकर, खासकर जेएनयू और डीयू में पीएचडी एडमिशन कैसे हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर और उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं उस पर बात करता हूँ जनरली। और जनरली मेरी बात पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम से आता हूँ। लेकिन बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में वीडियो बनाइए। तो मैंने पिछले बार हिस्ट्री पर वीडियो बनाया था भाऊ के साथ, और आज हम लोग ज्योग्राफी पर बात करेंगे कि ज्योग्राफी में पीएचडी में एडमिशन को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको लेकर क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किया जाए, बुक्स या कोई इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल्स हैं, गाइड्स हैं, या कोई भी यूट्यूब चैनल है तो उससे रिलेटेड बात किया जाएगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोग ब्रीफली इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो नंदिनी है हमारे साथ जो अभी पीएचडी कर रही हैं ज्योग्राफी में। तो नंदिनी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे। Hi everyone, my name is Nandini. I have completed my graduation from BHU and post graduation from CSRD JNU, and currently I am pursuing PhD from CSRD itself. So और anything more? हाँ, इसमें आप एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए और किस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं PhD? I'm working on basically on urban issues and in that street vending. ओके। So तो नंदिनी, हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, पीएचडी हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले आता है कि उसका सिलेबस और उसको लेकर क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किया जाए। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो ब्रीफ आप उसका जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि सिलेबस को लेकर क्या सावधानी होनी चाहिए। सिलेबस क्योंकि पीएचडी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि किस सेक्शन को पढ़ा जाए, किस सेक्शन को छोड़ा जाए। तो उस पर पहले आप बोलिए, उसके बाद रिसोर्सेज पर हम बात करेंगे कि आपने कौन कौन सा रिसोर्सेज इस्तेमाल किया था। ओके, सो बेसिकली पीएचडी के लिए ज्योग्राफी से ये जो एरिया है पीएचडी ज्योग्राफी का, ये बहुत ब्रॉड है। तो इसको मैं कंबाइन तो करके एकदम सिंप्लीफाई नहीं कर सकती कि हाँ ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लो तो आप कवर कर लोगे सब कुछ। लेकिन हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक जो एंट्रेंस के पर्पस से होते हैं, जिसमें स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और रिमोट सेंसिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं लास्ट ईयर पेपर की बात करूँ, जब मैंने दिया था, फिर पॉपुलेशन से भी उस वक्त क्वेश्चंस बहुत थे। तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग कि हाँ इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे और इससे इतने। तो इट वुड बी बेटर कि आप सब कुछ कवर करो। लाइक इफ़ यू आर रीडिंग जियोमॉर्फोलॉजी तो फिर डेप्थ लर्निंग शुड बी देयर। और ऐसा नहीं होता है कि बस समझ लिया कि हाँ लैंड फॉर्म क्या है, बट उसके प्रोसेस भी आपको पता होने चाहिए। वैसे ही अर्बन इशूज़ में लाइक सिटीज़ से रिलेटेड, स्लम से रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ में आपको यहाँ पे जैसे स्पेशलाइजेशन होता है 4th सेमेस्टर में। तो ये जो पीएचडी का सिलेबस है फॉर एंट्रेंस, ये मास्टर्स का जो सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं वो मोर और लेस फॉलो करता है सेम। और यहाँ पे जैसे टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड रीडिंग्स ऑल्सो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एज टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ नोट्स नॉल पढ़ें तो फिर उससे आई थिंक ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और मीन्स जो पॉइंट होना चाहिए वो कंसेप्ट्स को क्लियर करना होना चाहिए। आप कितना भी रीड कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं देन हो जाता है। तो इस पर सेकेंड सेक्शन पर आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी करते हैं, कि रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल किया जाए। खासकर बुक को लेकर कन्फ्यूजन होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में देखिएगा तो हम लोग को 10 यूनिट होता है मेन पॉलिटिकल साइंस का, तो एक यूनिट के लिए अलग अलग बुक्स होते हैं। उसी तरह आपने, खासकर मैं स्पेसिफिक बात करूँगा, पीएचडी अब जब तैयारी कर रही थी तो आपने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स इस्तेमाल किया था। वो यूट्यूब चैनल हो सकता है या कोई आपने बुक इस्तेमाल किया हो या गाइड इस्तेमाल किया हो, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। इसमें तो यूट्यूब चैनल मैंने एक द जियो इकोलॉजिस्ट करके है, मैंने वो यूज किया था। उसके जो रीडिंग्स हैं वो पीडीएफ जो होते हैं उसके बहुत अच्छे होते हैं, और वो स्लाइड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है और पढ़ाता भी बहुत अच्छा है। तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। उससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको कोई थियरीज़ नहीं भी पता है वो भी पता हो जाती है। और बेसिकली फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल, क्लाइमेटोलॉजी और ये सब कुछ पढ़ते हो, उसमें आप माजिद हुसैन का बुक देख सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, सबिंद्र सिंह भी देख सकते हैं। और
एक मेड सिंपल की बुक आती है रूपा की, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी आती है एक, और एक इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी के लिए भी आती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक होती है वो काफ़ी यूजफुल होती है फॉर द पर्पस ऑफ एंट्रेंस। एंड ऑल्सो एक महेश वर्णवाल की बुक आती है जो कम्प्रीहेंसिव ज्योग्राफी को लेकर के होती है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी रहता है और मीन्स एक तरह से ज्योग्राफी को कंबाइंड करके दिया रहता है। तो वो थिंग आप वहाँ से देख सकते हो। और लाइक जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एंट्रेंस में जो आपको बहुत बेसिक्स होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग चाहिए होती है, तो उसको आप उससे सॉल्व कर लोगे। लेकिन फॉर डिटेल यू कैन सी यू शुड रीड द बुक्स और उसको प्रॉपरली रीड करो और थोड़ा सा डेप्थ रीड करो। फिर उसमें लाइक अगर मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूं तो उसके लिए मैंने ईपीजी पाठशाला के नोट्स देखे थे, जिसमें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मेरा कवर हो गया था। उसमें आप ज्योग्राफी के सेक्शन को भी देख सकते हो, फिर वहाँ पे जियोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी सेक्शन है जहाँ से आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो और उसको आप रीड कर सकते हो। आई थिंक फॉर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर आप मेमोराइज कर ले रहे हो और उसको, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में कैलकुलेशंस भी पूछता है, लाइक इमेज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एंड ऑल्सो इमेज से बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है जो आप उससे कर सकते हो। लैंडसेट एंड जीपीएस से भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ ग्लोनास हो गया ये सब कुछ, तो उससे आपको करना होता है। और फॉर स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हो असलम महमूद की एक बुक आती है जो आई थिंक CSRD से ही थे, तो उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत पतली सी बुक है, वो आप देख लोगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप इसके लिए भी एक CR कोठारी की बुक आती है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो आप देख सकते हो। बुक काफ़ी सिंपल रिटन है और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो कि किस टॉपिक पे आपको उसको यूज करना है और फिर देख सकते हो। और एक दामोदर गुजराती की भी बुक आती है इकोनोमेट्रिक्स की, जो आप देख सकते हो फॉर स्टेटिस्टिक्स। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए तो बेसिक्स है इसमें लेकिन एडवांस भी है। तो और यहाँ पे जैसे इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव लाइक यू जस्ट गो थ्रू डिस्क्रिप्टिव एंड देन इन्फरेंशियल को डीपली पढ़ो एंड बेसिकली देयर कैलकुलेशंस लाइक कंसिस्टेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ पूछते हैं। थोड़ा सा मोर काइंड ऑफ अप्लाइड थिंग्स यहाँ पे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव ही पूछेंगे। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है मोहम्मद इजहार हसन की, जो काफ़ी अच्छी बुक है, वो आप देख सकते हो। ऑल्सो फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी पॉपुलेशन स्टडीज़ करके एक ईपीजी पाठशाला पे सेक्शन आता है, आप वहाँ पे जाओ, लाइक फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड मेनी अदर थिंग्स जिसके बारे में आपको थोड़ी सी कम नॉलेज है, आप वहाँ से सेलेक्ट करो और वहाँ से आप पॉपुलेशन से रिलेटेड थियरीज भी डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि यहाँ पे थियरीज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको मॉडल्स पढ़ने होंगे तो मॉडल्स इन ज्योग्राफी तो माजिद हुसैन का सब लोग ही पढ़ते हैं, तो आप उसको पढ़ लो। और फिर मेड सिंपल की भी आती है जो इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी करके, उसमें भी आपको मेथड मॉडल से रिलेटेड ज्योग्राफी में बहुत सब कुछ होता है। और जो जियो इकोलॉजिस्ट होता है वो भी बहुत अच्छे से मॉडल्स को कवर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मेमोराइज कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब मॉडल्स पढ़ रहे हो तो बस ये मत देखो कि उसके प्रेमाइसिस क्या हैं, थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाओ एंड देन उसको लर्न करने की कोशिश करो, तो फिर आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फिर इकोसिस्टम भी पूछा जाता है यहाँ पे। हाइड्रोलॉजी के लिए एक बुक है जो मैंने पढ़ा था, बेसिकली पी जया रामी रेड्डी का बुक है। थोड़ी सी मोटी सी किताब है लेकिन सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हाइड्रोलॉजी थोड़ा कैलकुलेशन करके सिखाते, लाइक हाउ यू कैलकुलेट रन ऑफ और इवेपोरेशन, ये व्हाट आई कैन से, वो मेजर कैसे करते हैं, ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं एंड देयर मेथड्स, तो ये सब कुछ थोड़ा सा माइंड में रख के पढ़ना होता है। इफ़ MA का सिलेबस कोई देखता है तो फिर उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि उसी से बेस्ड रहता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सब लोग माजिद हुसैन ही पढ़ते हैं, तो यू कैन ऑल्सो। और फॉर इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक रूपा की बुक आती है मेड इन सिंपल की, वो देख सकते हो। और एक मर्फी की भी बुक आती है जो की कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, वो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है जो हमें MA में सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए।
और रीजनल डेवलपमेंट और अर्बन ज्योग्राफी तो मैंने ईपीजी पाठशाला से ही देखा था, ज्योग्राफी के सेक्शन से, क्योंकि उसके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और फॉर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी टैफे एंड रॉड्रिक करके एक ऑथर का बुक है, वो आप देख सकते हो। फॉर एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में बेसिकली आपको बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक नोड्स, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ पढ़ना होता है। एंड हाउ यू मेजर नोड्स लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा करके जो इंडेक्सेस आते हैं, ये सारे इंडेक्सेस आपको याद होने चाहिए। और कनेक्टिविटी कैसे मेजर करते हो उसमें, तो ये सब कुछ थोड़ा सा, नॉट ऑल थिंग इन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, बट हाँ बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो that would be useful. So anything else left? आपने काफ़ी डिटेल से आपने जो रिसोर्स में से मटेरियल इस्तेमाल किया तो उसको बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं स्पेसिफिक जानना चाहूँगा। जैसे आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए शायद सीआर कोठारी का, तो रिसर्च मेथडोलॉजी मेरे हिसाब से इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है, पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और उसमें 50% वेटेज है। मैं तो थोड़ा चाहूँगा अलग से कि रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर आप और कोई कुछ बुक्स, या जैसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देती हैं तो वहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको लेकर खासकर जो फिलॉसफी ऑफ साइंस भी होता है, जैसे सोशल साइंस में फिलॉसफी ऑफ साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं चाहूँगा स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट में फिलॉसफी ऑफ साइंस और रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप बताइए। अभी तक तो मुझे सीओईटी का आइडिया नहीं है, लेकिन जितना हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और अभी तक जो रिसर्च मेथडोलॉजी का ट्रेंड रहा है और पैटर्न है जो एग्ज़ाम में, उसमें स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और लाइक जो आप बता रहे हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस, उसमें यही ना ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब कुछ काफ़ी कम आता है, वो हमसे पूछते नहीं हैं। लाइक जो उसमें सोशियोलॉजी के जो रिसर्च मेथडोलॉजी होंगे और या सीपी पॉलिटिकल साइंस के, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ज्योग्राफी में बेसिकली दे आस्क क्वांटिटेटिव थिंग्स, और उसमें भी वो कैलकुलेशंस पूछते हैं। लाइक दे विल आस्क हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें भी पूछ देंगे कि टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा 2 काइंड्स ऑफ एरर, ये पूछ देंगे। फिर रिग्रेशन से दे कैन आस्क, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करने को, और फिर कंसिस्टेंसी लाइक मीन के अराउंड कंसिस्टेंट कितना है सैम्पलिंग मेथड्स वो पूछते हैं। और उनका ज़्यादा फोकस क्वांटिटेटिव मेथड्स पे ही होता है, क्वालिटेटिव पे नहीं होता। लेकिन इस बार का पैटर्न क्या होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हाँ, उसके बारे में तो मेरे हिसाब से वो पेपर आएगा तभी पता वो चलेगा। उसके लिए, क्योंकि एक जो हम लोग नेट जेआरएफ में सब लोग ही पढ़ते हैं, एक जो बुक आती है, हाँ केवीएस मदान की, वो आई थिंक सही होती है। हाँ, यूनिट सेकंड जो है आपका, जो रिसर्च मेथडोलॉजी और जिसको रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर करके दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो क्वांटिटेटिव जैसे मीन मीडियम मोड वाला पार्ट है उसको आप सही से कर सकते हैं। फिलॉसफी ऑफ साइंस ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है शायद ज्योग्राफी में। हाँ, तो नहीं, सोशल साइंस के अलग सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ या हिस्ट्री हुआ तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज 14 तारीख हो गया और प्रोबेबली शायद 27 या 28 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो लास्ट का जो 10-15 दिन जो भी टाइम है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो नोट्स और रिवीजन और उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो स्टूडेंट खासकर देख रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलें? जितना अभी तक पढ़ा है उससे रिवाइज करो और क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि हाँ, अगर आपने कुछ लेफ्ट कर लिया है, कुछ बच गया, तो फिर आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। और नहीं पढ़ पा रहे हो तो जितना आपके पास अभी तक जितना पढ़ा है उसको बहुत थोड़ा सा डेप्थ में करने की कोशिश करो और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि मेमोरी पावर से ही वहाँ पे हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं अभी तक, तो जिसमें आपको बहुत क्या मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप 2 मिनट 1 मिनट टाइम लो क्वेश्चन पे, फिर सॉल्व करो तो फिर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस रहता है, वो ऐसा रहता है जो आप जानते रहोगे, लेकिन वो इतना डेप्थ रहता है कि करना मुश्किल होता है। तो आप बस रिवाइज कर सकते हो। आपका वन लाइनर या फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत कम रहता है, सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि कभी कभी क्या करते हैं, खासकर अगर आप हम लोग जो MCQ में सोचते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन आएगा उसको जाकर टिक कर दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नोट्स एंड रिवीजन जो आपने बताया, और तो मैं एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रूल्स है, और आपने प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ JNU का किया था कि DU का भी किया था, उस पर कुछ थोड़ा सा बताइए आप। प्रीवियस ईयर पेपर, DU का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, BHU तो आई थिंक एंट्रेंस नहीं लेता है फॉर ज्योग्राफी। सो DU का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा
वन लीनियर क्वेश्चन होता है जो आप पढ़ लोगे और फिर उसमें बहुत फैक्ट्स पूछते हैं। तो अगर आप DU वाइज जा रहे हो तो वो JNU के लिए तो अभी तक सही नहीं है। JNU और अगर मैं JNU का क्वेश्चन देखूँ तो 1920 तक जो क्वेश्चन का पैटर्न था यहाँ पे भी मोर और लेस सेम था, सिमिलर, इट वाज सिमिलर टू DU। बट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिमोट सेंसिंग बेस्ड हो गए, GIS और फिजिकल जोग्राफी एंड पॉपुलेशन जोग्राफी, एंड इवन इन पॉपुलेशन जोग्राफी दे आस्क रीसेंट डेटा। तो अगर आप देख सकते हो रीसेंट डेटा अबाउट फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और तो वो सब आपको हेल्प करेगा। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच नंदिनी। और मेरे हिसाब से जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो ज्योग्राफी में इसकी तैयारी कर रहे हैं PhD के खासकर, जिसका पर्पस, इस वीडियो का पर्पस भी वही होता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए जिनके पास जनरली इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और क्लियरिटी नहीं होता है कि PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूंगा कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इससे आज 14 तारीख हो गया और 27 या 28 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आप पहले से अपना स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और नंदिनी ने जो बताया उसमें आप एडअप कर सकते हैं, कुछ एड कर हाँ, लो। कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पस यही था कि अगर आपको साफ़ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और अगर आप पहले से अपना स्ट्रेटजी बनाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आप रिवीजन नोट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और थैंक यू सो मच।